हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 13। क्या कह रहा है ना, एक्सपेरिमेंट सक्सीड्स ट्वाइस एज ऑफन एज इट फेल्स। ठीक है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट नेक्स्ट 6 ट्रायल्स दे विल बी एटलीस्ट 4 सक्सेस। ठीक है, ध्यान देना। सबसे पहले क्या कह रहा है, एक्सपेरिमेंट में सक्सीड करता है वो ट्वाइस एज इट ओपन इट फेल्स, मतलब 2 बार सक्सेस करता है फिर एक बार फेल करता है। यानी टोटल जो केसेस हो गए वो 3 हो गए, 3 में से 2 बार सक्सेस कर रहा है वो। प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस जो हुई ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस जिसको हम पी से डिनोट कर रहे हैं, वो क्या हो जाएगी मेरे पास 2/3 हो जाएगी। 3 कैसी हुई समझ में आ गई, 2 और 1 मिला के 3। तो फेलियर कितनी होगी, 1 - 2/3, यानी 3 में से 2 गया तो 1/3। बताओ समझ में आई ये वाली चीज? सर आ गई, क्लियर है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इन द नेक्स्ट 6 ट्रायल्स, यानी कि एन की वैल्यू 6 है, उसमें देयर विल बी एटलीस्ट 4 सक्सेस होना चाहिए। यानी एक्स की वैल्यू कम से कम 4, ज्यादा से ज्यादा कितने भी, है ना। तो कम से कम 4 मतलब 4 होगी, 5 होगी और 6 होगी। फॉर्मूला पता ही है, एन सी आर, पी की वैल्यू आर, क्यू की वैल्यू एन माइनस आर। लगा दो फॉर्मूला। एन की वैल्यू 6 है तो 6 सी, आर की वैल्यू यहाँ 4 हो जाएगी, पी की वैल्यू कितनी है देखो अपने पास 2/3, और पावर में फिर आर यानी कि 4। क्यू की वैल्यू कितनी निकल रही है 1/3, पावर में 6 - 4 प्लस 6c5, 2/3 पावर में है 5, 1/3 पावर में है 6 - 5 प्लस 6c6, 2/3 पावर में है 6, 1/3 पावर में है 6 - 6। समझ में आया? अब इसको सॉल्व कर लो। 6 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल, 6 में से 4 गया 2 फैक्टोरियल, मल्टीप्लाई 2/3 की पावर 4 और 1/3 की पावर 6 में से 4 गया 2, प्लस 6 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल, 6 में से 5 गया 1 फैक्टोरियल, फिर 2/3 पावर में 5, 1/3 पावर में 1, प्लस इसका वैल्यू 1 होगा, करने की जरूरत ही नहीं है सॉल्व, 2/3 की पावर 6 और इसका वैल्यू भी 1 हो जाएगा। अब आपको ओनली ये वाली चीज सॉल्व करनी है ना, तो मैं इसको ले लेता हूँ नेक्स्ट स्लाइड पर। वेट, ओके ओके। अब देखो 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 2/3 की पावर 4, 1/3 की पावर 2, प्लस 6 मल्टीप्लाई 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 5 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 2/3 की पावर 5 मल्टीप्लाई 1/3 प्लस 2/3 की पावर 6। क्लियर है यहाँ तक सभी को? ठीक है, अब कट करना शुरू करो भाई आप, है ना। कॉमन ले लेंगे अपने यहाँ पर। देखो 4 से 4 चला गया, 2 से 6 चला गया 3 टाइम, 5 से 5 चला गया। अब अगर कॉमन की बात करें अपन, तो देखो 2/3 1/3 सबके अंदर है, तो 2/3 की जो सबसे मिनिमम वैल्यू है वो देखो 4 है, 5 है, 6 है, तो 4 है। 1/3 की जो मिनिमम वैल्यू है वो कितनी है, दोनों में से नहीं है, तो फिर 1/3 नहीं ले पाएंगे अपन कॉमन। अब देखो 3 5 ये 4 से 4 चला गया, 2 से चला, 3 5 कितना हो गया 15 हो गया। 2/3 की पावर 4 बाहर चलेगी तो कितनी बच गई यहाँ पर 1/3, मल्टीप्लाई 1/3 कट कर देंगे अभी इसको अपन, प्लस इधर आ जाओ 6 मल्टीप्लाई 2/6, यहाँ पर है 2/3 की पावर 4 चली गई है तो कितनी बची है 1 बची है वैल्यू, और 1/3 एज इट इज है। 2/3 की पावर 4 चली गई है तो 2/3 और 2/3 अभी बची है अंदर वैल्यूज। मल्टीप्लाई कर दें इसको, 2 की पावर 4, 2 2 जा 4, 4 4 जा 16, 3 3 जा 9, 9 9 जा 81। ठीक है, 3 5 जा 15, तो ये बच गया 5/3 यहाँ पर, तो प्लस 3 से 6 चला गया 2 टाइम, 2 2 जा कितना हो गया 4/3 हो गया है। ठीक है, 2 2 जा कितना हो गया 4/3, 3 जा कितना हो गया 9 हो गया। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? चलिए आगे बढ़ते हैं अपन इसको। एक मिनट, ठीक है। अब ले लो आप इसका एलसीएम, 16/81 मल्टीप्लाई, यहाँ एलसीएम कितना हो जाएगा 9, 3 से 9 चला गया, 3 5 जा 15, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 9 1 जा 9, 16/81 और 15 12 कितना हो गया 10, 20 27 और 28/9। क्लियर है यहाँ पर? बिल्कुल क्लियर है। क्या करें, ये 16 मल्टीप्लाई 28 है, ये आपके पास 9 मल्टीप्लाई 9, 9 9 जा 81 है ये, फिर मल्टीप्लाई 9 है, 3 की टेबल से कट हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है भाई, कट कर दो। नहीं होगा, ये तो 16 है, सॉरी सॉरी। तो ये वैल्यू हो गई है आपके पास 28 मल्टीप्लाई 16, 48
13, 1, 8, 2, 8, 3, 11, 2, 3, 4, 4, 1, 8, 4, 1, 8 और ये हो गया है आपके पास 7, 2, 7, 2, 9। ठीक है, कोई मिस्टेक तो नहीं है ना? ये मल्टीप्लाई इसका हो गया है 4, 1, 8। ठीक है, 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट, यहाँ पर 4 आएगा। शिट शिट शिट, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, वापस से कर देता हूँ मैं इसको। यहाँ पर 4 था ना, ये तो ये 10, 20, 27 और ये 31 होगा ना। 31, 16, 6 1 जा 3694, 496 आएगा, है ना? सही कर लेना इसको। सो दिस इज कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 13। नेक्स्ट मिलेंगे 14 पर।